नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व पर्यवेक्षक कृषि विभाग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कृषि दर्पण में। साथियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी नई जानकारी लेकर के आया हूं जो आपके लिए काफ़ी मुफीद हो सकती है। वो है आपकी वर्षाकालीन प्याज की खेती। साथियों, प्याज की खेती जो है विगत कुछ वर्षों से एक दो वर्ष से जो है 2-3 वर्ष से मतलब ये लगभग जो है अब चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है? चूँकि इसकी कीमतें जो है आसमान छूती हुई रही हैं। साथियों, इन बढ़ती हुई कीमतों का फ़ायदा कुछ ही किसान ले पाते हैं। वही किसान ले पाते हैं जो लगातार इस खेती को करते रहें। कुछ किसानों की मंशा ये है कि अच्छा रेट देखा और उन्होंने खेती करना चालू किया और पता लगा कि रेट डाउन हो गया तो खेती करना छोड़ दिया, या फिर रेट महंगे हुए हैं तो आपने रकबा बढ़ा दिया और पता लगा कि मतलब उसके बाद रेट डाउन हो गए। तो पर इस वास्तविकता ये है कि जो किसान लगातार इस खेती को करते रहेंगे वो ही इस खेती का फ़ायदा उठाएंगे। साथियों, ये जो है खेती अब वर्तमान में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि चालू वर्ष में कुछ चुनाव वाले वर्ष है, सरकार ज़्यादा एक्शन लेने वाली नहीं है, तो इसकी प्याज की फिर जो कीमतें काफ़ी महंगी रह सकती हैं। साथियों, हमारे भारतवर्ष में जो है प्याज की खेती 3 तरीके से की जाती है। पहली विधि है सीधे बुवाई। सीधे बुवाई का तरीका जो है वो आपके गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में किया जाता है। ये सीधी बुवाई की जो फसल है ये लगभग आपकी 5-5.5 महीने में जाकर के तैयार होती है और इसमें बीज की मात्रा थोड़ी सामान्य से कम लगती है। लगभग 2.5-3 किलोग्राम बीज 1 एकड़ में लगता है। साथियों, दूसरा विधि जो है वो है आपकी गुंठी तैयार करके। गुंठी तैयार का ये है साथियों, इसमें जो है पहले प्याज जो है उसकी जो है गुंठी तैयार की जाती है फरवरी या मार्च के महीने में, और वो 90 दिन में गुंठी तैयार हो जाती है। उन गुंठियों को खेत से निकाल करके और किसी अच्छी जगह उसको भंडारित कर लेते हैं और भंडारित करने के बाद फिर उसकी रुपाई करते हैं। रुपाई का समय वही 15 अगस्त से 15 सितंबर के मध्य में रहता है। साथियों, तीसरी विधि खेती की ये है कि इसमें जो है नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी डालने का टाइम जो है वो आपका 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक है। इसमें नर्सरी डाली जाती है और नर्सरी लगभग आपकी 40-45 दिन में ये अपने खेत में रोपने योग्य हो जाती है। इसके बाद इसकी खेत में रुपाई करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम जो है प्याज की इस खेती के बारे में पहले इसकी भूमि का चयन और इसके मतलब इसकी क्या मतलब इसमें उर्वरकों की मात्रा है, कौन सी प्रजाति बोनी चाहिए, क्या क्या इसमें कर्षण क्रिया करनी चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर उत्पादन हो सके। आज मैं सभी इन बिंदुओं पर आपके सामने ये वार्ता प्रस्तुत करूंगा। साथियों, सबसे पहले हम जो है बात करते हैं उसकी उन्नतशील प्रजातियाँ। वर्षा काल के लिए साथियों कुछ प्रजातियाँ अलग होती हैं। इनमें जो है जो मतलब बरसात में अच्छी पैदावार देती हैं। इनमें प्रमुख प्रजातियाँ आपकी नंबर 1 जैसे पंचगंगा, नंबर 2 एलोरा चाइना, तीसरी जो है बस ब्रजवंत जो है 780 और चौथी जो है N53, पाँचवीं जो है एग्रीफाइल्ड डार्क रेड। साथियों, ये सब वैरायटियाँ अच्छी हैं, लेकिन हमें सबसे बढ़िया वैरायटी जो है एलोरा चाइना जो है वो वर्षा ऋतु में बहुत अच्छा उत्पादन देती है। साथियों, अब जहाँ तक इसमें आते हैं हमें बीज की मात्रा। बीज की मात्रा जो है इसमें लगभग आपकी 3 से 3.5 किलोग्राम बीज 1 एकड़ में हमारा लगता है। सबसे पहले अब हम इसमें आते हैं जैसे बीज शोधन। तो बीज शोधन हमें इसको आपका कार्बनिज्म या फिर थीरम से हम इसका कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे हमें अब इसकी नर्सरी डालने की बात है तो नर्सरी सबसे पहले हमें तैयार करते हैं। नर्सरी में सबसे पहले हम अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें मिला लेते हैं और इसमें जो है 1 एकड़ के लिए लगभग 40 क्यारियों की आवश्यकता पड़ती है। क्यारियाँ जो हैं उसका साइज आपका 3 मीटर लंबा और 0.6 यानी 60 सेंटीमीटर चौड़ा, इस तरह की हमें लगभग आपकी 40 क्यारियों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें प्रत्येक क्यारी में जो है देसी खाद, गोबर की खाद के अलावा इसमें DAP की मात्रा 50 ग्राम, MOP की मात्रा 25 ग्राम और हमें इसको जैसे दीमक और ज़मीन वाले कीड़ों से स्टेलाइज करने के लिए, भूमि शोधन करने के लिए इसमें कार्बोफ्यूरान 10-15 ग्राम, इस हिसाब से हमें अपना उसमें नर्सरी की में मिला लेना चाहिए। मिलाने के बाद हमने इसमें बिजाई कर देते हैं। बिजाई करने के बाद साथियों हम जब तक इसका अंकुरण नहीं आता तब तक घास फूस से ढक देते हैं और जब इसका अंकुरण हो जाता है, जन्म हो जाता है तो घास फूस को हटा देते हैं। उसके बाद हम जो है इसके देखभाल करते हैं। इसमें जो है 15 दिन पर हमें एक छिड़काव करना पड़ता है। इसमें जैसे आपका इसमें पत्ती के दाग वाला है, सड़न गलन है या थ्रिप्स है
या झुलसा है, इस तरह की बीमारियां आती हैं। तो इसके लिए हमें जो है कार्बनडाजिम प्रति लीटर पानी में 3 ग्राम और डाइमेथोएट प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम, इस तरह मिला करके हमें 15 दिन पर और 30 दिन पर इसका छिड़काव करते रहना चाहिए। साथियों, इसमें फसलों को अच्छा जैसे अच्छी बढ़े, इसके ग्रोथ प्रमोटर के रूप में हम कोई भी मतलब प्लांट पर तक जो है तो ये सोल या फिर आपका कोई भी मतलब इसमें डाल देते हैं मल्टीप्लेक्स वगैरह, जिससे अच्छी पैदावार हो जाए। अब हमारी पौध जब हमारी 40-45 दिन की हो जाती है, तब फिर हमें सबसे पहले हमें जैसे खेत की तैयारी है, खेत का चयन साथियों इसके लिए ऐसा करते हैं जो अच्छी उपजाऊ हो, चिकनी मटियार दोमट और ऐसी मिट्टी हो जिसमें जल निकास की बेहतर व्यवस्था हो। इसमें जो है प्याज की खेती में किसी तरीके से जल भराव नहीं होना चाहिए। यदि जल भराव हो जाता है तो फिर प्याज की खेती जो है बहुत जल्दी रोग और बीमारी से ग्रसित हो जाती है। तो जल भराव की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हमें इसमें जो है जैसे हमें जिस खेत में ट्रांसप्लांट करना है उस खेत में जो है प्रति एकड़ जो है 2-3 ट्रॉली सड़ी हुई बढ़िया गोबर की खाद, 50 किलोग्राम DAP, 100 किलोग्राम SSP और 40 किलोग्राम MOP, इसके साथ जो है 10 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान, इनको ज़मीन में अच्छी तरह से मिला करके भूमि शोधन भी हो गया और ये उर्वरकों की मात्रा भी हमारी हो गई। ऐसे करके हमें उसको तैयार कर लेना चाहिए। साथियों, जैसे हमें इसकी पहली जुताई ये गहरे मतलब आपकी मिट्टी पर रटने वाले हल से और 2-3 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करके भुरभुरी अच्छी तरह से हमें कर लेना चाहिए। अब इसकी जहाँ तक मतलब आपकी रोपाई की बात है, तो इसमें रोपाई में साथियों जो है पौधे से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 8-10 सेंटीमीटर रख करके हम इसकी रोपाई कर देते हैं। रोपाई करने के बाद साथियों इसमें जो है अब आपका किसी तरीके से सिंचाई का जहाँ तक प्रबंधन है, तो सिंचाई के प्रबंधन में जो है हमें इसमें वैसे वर्षा ऋतु में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन यदि ऐसा लगे कि पानी की क्राइसिस है, सूखा पड़ रही है, तो फिर 15 दिन पर हमें एक हल्की सिंचाई इसमें करना उचित रहता है। इसमें खरपतवार नियंत्रण वाली बात है, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए जैसे ही हमने इसमें खेत में रोपाई की उसके 48 घंटे के भीतर हमें पेंडामेथिलिन 1 लीटर 150 से 200 लीटर पानी में अच्छी तरह से हमें इसको छिड़काव कर देंगे तो हमें खरपतवार की समस्या नहीं आएगी। तो ऐसा करके हमें खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं। इसके बाद साथियों इसमें आते हैं कीट एवं रोग। कीट रोगों की समस्या इसमें वर्षा ऋतु में ज़्यादा आती है। इसमें जो है जैसे जैसे आपकी पत्ती का सड़ना है, झुलसा है, पत्तियों पर दाग है, ये इस तरह के आपके डैम्पिंग ऑफ है या डाउनी मिल्ड्यू है, इस तरह की समस्याएं जो है उसमें आती रहती हैं। यही नहीं, इसमें कीड़े भी जैसे थ्रिप्स वगैरह का आक्रमण होता है। इसके लिए हमें जो है साफ, जिसमें जो है सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरह के फंजीसाइड होते हैं, इसमें जो है साफ में आपके 12% आपका कार्बनडाजिम होता है और 63% मैनकोजेब होता है। ये साफ जो है 1 एकड़ में 300 ग्राम और इसके साथ साथ जो ही कोई भी कीटनाशी जैसे डाइमेथोएट ही अच्छा रहता है, तो लगभग 400 ml डाइमेथोएट, इसकी मात्रा जो है हम इसका फ्रीक्वेंटली हर 15 दिन पे 10 दिन 15 दिन पे इसका छिड़काव करते रहते हैं। तो इस तरह साथियों ये हमारे रोपाई के बाद लगभग आपका 70-80 दिन में हमारी ये फसल तैयार हो जाती है। प्याज की जो है संपूर्ण फसल जो है लगभग अगर आपके 120 से 130 दिन में तैयार होती है और ये जो है आपकी पैदावार इसका जो है प्रति एकड़ में लगभग 100-125 कुंटल तक हो जाती है। तो साथियों ये हमारी प्याज की खेती रही। अब इसमें इसको भंडारण करने के लिए क्या सावधानी रखनी है? भंडारण करने के लिए इसमें सावधानी ये रखनी है कि इसमें रोपाई करने से 75 दिन बाद हमें एक जो है रसायन आता है, उसका नाम है हाइड्राजाइड जो है 2000 से 2500 ppm वाला, उससे हम स्प्रे कर देते हैं। ऐसा करने से हमें इसमें गहरा कलर आता है। साथियों ये जब फसल हार्वेस्ट होती है उस समय नवंबर-दिसंबर का महीना आ जाता है। तो नवंबर-दिसंबर में थोड़ा सा मतलब धूप भी कम पड़ती है, टेम्परेचर कम रहता है, तो इसको सुखाना भी पड़ता है। तो इससे बढ़िया खेत में ही थोड़ा कलर अच्छा आ जाए तो हमें जो है लगभग इसको 8-10 दिन खेत में भी थोड़ा सा इसको रखने से गहरा लाल कलर आ जाता है। इसको फिर हमें जो हमारी जो इसकी गर्दन होती है, गर्दन की पत्तियों से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर इसमें पत्तियों को काट करके और हमें जो अच्छी इसको धूप में सुखा करके इसको भंडारित करते हैं। तो साथियों इस तरह भंडारित करने से हमारी ये प्याज की जो है फसल सुरक्षित रहेगी। तो ये मैंने आपको प्याज की खेती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी बताई है। यदि आपको और भी कोई इससे संबंधित जिज्ञासा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो साथियों निश्चित रूप से ये आपके लिए वार्ता उपयोगी रही होगी। यदि आपको ये प्याज की खेती संबंधी वार्ता अच्छी लगी हो, ये वार्ता अच्छी लगी हो, तो आपको और मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों। किसान भाइयों नमस्कार। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।